हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। सो वॉरेन बफेट का जो पहला फिल्टर है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। सो ये जो है मेन पैरामीटर है उनका, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस यानी ऐसा नहीं कि ये कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, उनका मेन ऑपरेशन क्या है या उनका प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। सो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है इसका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि क्या ये कंपनी, क्या ये बिजनेस जो है आने वाले 10 साल 20 साल या फिर मैं कहूँगा कि 40 से 50 साल तक ये कंपनी कंटिन्यूसली रन कर पाएंगे और ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा पाएगा। क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगा 40 साल के लिए, 50 साल के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आपको एनालाइज करना है। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली बहुत सारी नई नई कंपनी आते हैं मार्केट में, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। थोड़े टाइम के बाद उनका बिजनेस नहीं चलता है और वो कंपनी वाइंड अप हो जाता है। तो यही है कि आपको जो कॉमन सेंस है और आपका जो इंटेलिजेंस है उससे आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका ये कंपनी का इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में, तो आपको फ्यूचर को फोरसाइट करना है कि क्या ये फ्यूचर में कंपनी रन कर पाएगा या फिर आने वाले जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या फिर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा ये कंपनी में, या फिर कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं, ये कंपनी कंटिन्यूसली रन करेगा लॉन्ग रन में। तो ये इसी को कहते हैं इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करना। तो आपको इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक बिजनेस का जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अंडरस्टैंड करना है। सो इसमें मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप अगर आप देखोगे एक 5 साल या 10 साल पहले बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी, पावर कंपनीज आए थे मार्केट में, लेकिन उनका आईपीओ भी हुआ था। सो ये जो कंपनीज अभी अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट कंपनी सभी के सभी रियल एस्टेट कंपनी लॉस मेकिंग में है। लेकिन रियल एस्टेट कंपनी अगर आप देखोगे तो अभी भी डिमांड तो है, वो मतलब रियल एस्टेट का अभी भी डिमांड है बहुत सारे, मतलब इंडिया में मेजोरिटी लोगों के पास तो खुद का घर नहीं है, तो घर का तो डिमांड है। लेकिन वो जो बिज़नेस है क्या वो कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबली रन कर पाते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आपको जानना है कि आने वाले टाइम में ये जो पर्टिकुलर बिज़नेस है, रियल एस्टेट बिज़नेस होने दो या फिर जो पावर कंपनीज है, पावर मैन्युफैक्चरिंग करके जो पावर सप्लाई करते हैं, ये कंपनीज कंटिन्यूसली रन कर पाएंगे, उनका जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिज़नेस का। तो आपको ये फ्यूचर फोरसाइट करना है कि, क्योंकि अगर आप देखोगे जब ये कंपनीज नए नए आए थे रियल एस्टेट कंपनी, बहुत सारा कंपनी का जो फाउंडर थे, जैसे डीएलएफ का फाउंडर जो था वो बिलियनर बन गए थे एक्चुअली। तो उन वो एक वर्ल्ड वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट मैन में उनका काउंट होता था। लेकिन अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो उनका जो कंपनीज है वो हेविली लॉस मेकिंग है और हेविली डेट में है। मतलब उनका उधार इतना सारा लेके रखा है उन्होंने कि वो कंपनी अभी सर्वाइव होने का बहुत डिफ़िकल्टी है। यही चीज़ आपको एनालाइज करना है फोरसाइट के साथ। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है और वो जो कंपनी का जो बिजनेस है उसको फ्यूचर के हिसाब से सोचना है कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसे रन करेगा करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।